एक स्टूडेंट है, उसने नोट किया है नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो। हमसे मोड ऑफ द डेटा निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, चलो देखो बेटा, डेटा देखो कितने कॉलम का है। नंबर ऑफ कार्स दिया हुआ है और इधर क्या दिया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बताओ क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। बेटा फ्रीक्वेंसीज बोलो, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। ठीक है बेटा, चलो अब सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, यानी मॉडल फ्रीक्वेंसी। क्या निकाला जाता है, मॉडल क्लास निकाला जाता है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली क्लास मॉडल क्लास हो जाएगी। अब देखो बेटा, डेटा फिल कर लेते हैं। चलो पीयूष बाबू ये बताओ, एल क्या होगा, एल होगा 40। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, अच्छा तुम बताओ, तुम बताओ अनुराग। F1 क्या होगी, F1 20। ओके, फिर हाँ क्या होगा, F0 होगा। ठीक है, अब इसको में हाइट की कमी है बेटा। चलो संजू हाइट बताओ, क्लास हाइट कितनी होगी। संजू 12। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हाइट कहते हैं। कितना हो जाएगा, 10 बेटा। अब वैल्यूज डालते हैं, तो L कितना हो जाएगा अपने पास 40, F1 कितना हो जाएगा 20, F0 कितना हो जाएगा 12, 2F1 हो जाएगा 2 इंटू 20 40, F0 हो जाएगा 12, F2 हो जाएगा 11 और हाइट कितनी हो जाएगी 10। 20 माइनस 12, 8 इंटू 10 80, ये हो जाएगा बेटा कितना 70, राइट। अब बेटा 80 को डिवाइड करा दो 17 से, कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 17, 4.7 आ रहा है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 44.7। समझ गए बेटा। चलो देखो बेटा, अब चल रहा है मीडियन पे। मीडियन समझाने के लिए अगेन मैं क्वेश्चन की हेल्प लूंगा और हो सकता है बेटा इसके सारे क्वेश्चंस मैं कराऊं, क्योंकि ये तो चलो बेसिक हो जाएगा, ये एक्स वाई वाला हो जाएगा, ये बिलो वाला हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज वाला हो जाएगा। और बेटा फिफ्थ, फिर ये वाले जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, ये होमवर्क में दिए जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं इसके। अब देखो बेटा क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे बेटा, फर्स्ट वाला। क्या करना है हमारे को, मीडियन निकालना है। ठीक है ना बेटा। मंथली कंजम्पशन दिया है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए, डेटा है बेटा 8। तो यहाँ पे टेबल ले लेते हैं अपन लोग, 3, 2, 5, 6, 7 और एक और लेना है ना 8। यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा डेटा। चलो देखो क्वेश्चन है बेटा अपने पास, यहाँ पे मंथली कंजम्पशन है और यहाँ पे अपने को क्या दिया गया है बेटा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, मंथली कंजम्पशन है बेटा 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से, बस यहीं तक है। चलो
और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बताओ क्या क्या दे रखे हैं बेटा, 4 5 13 20 14 8 4, राइट बेटा। अब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा काम कराना पड़ेगा, ठीक है, फिर वापस खोल लेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको जो एक काम करना होता है वो बेटा एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना पड़ती है, ठीक है। तो एक चार्ट अपने को और लगता है जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो समझाता हूँ और निकलती कैसे वो बताता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, पहले वाले को एज इट इज लिखो, ठीक है। इसको ऐड करा दो 5 में, 4 + 5 9 हो गया बेटा, बात समझ में आई बेटा। 9 + 13 कर दो 22, 22 + 20 कर दो 42। ये आपको समझ में आया ना बेटा, कैसे ऐड कर रहा हूं, बोलो बेटा। पहले वाले को एज इट इज लिखा, फिर इस वाले से ऐड कराया, जो मिला उसे यहां लिख दिया, फिर बेटा ऐड कराया इसको इससे, एरो नहीं लगा रहा हूं, फिर वो वापस रिफ्रेश पे जाएगा इसलिए, तो फिर ये मिलेगा। समझ में आ गई ना बात। फिर बेटा 22 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, क्या मिला 42। 42 में बेटा क्या काय को ऐड कर दोगे बताओ, 14 को, तो ये हो जाएगा कितना 56। 56 में 8 को ऐड कर दो 64, ये हो जाएगा 68। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को जो आपकी पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ऐड करते जाना होता है, ठीक है। अब बेटा इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जो हमारा मीडियन होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। ठीक है बेटा, समझ गए। अब बेटा सबसे पहला स्टेप आपको होता है मीडियन क्लास निकालने का। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, n/2 से। अब वो कैसे निकलती है वो समझाता हूँ। देखो बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये जो 68 है यही आपका n है और यही आपका समेशन f भी है, क्योंकि जब आप इन सबको ऐड करोगे ना, ऐड करके तो लाए सबको, तो यही आपका क्या मिलेगा, समेशन f मिलेगा, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करोगे, n/2 निकाल लो। कितना हो गया 68/2, कितना हो गया 34। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखो 34 कहां तक आएगा, देखो 22 तक का डेटा यहां खत्म हो गया, 22 से 42 तक सब कुछ आपको बेटा यहां पर मिलेगा। बात क्लियर हुई, क्या बोला मैंने, बोलो बेटा फिर से बोलो। एक बार आप लोगों ने मीडियन n निकाल लिया, n/2 कर दो, जो मिलेगा उसे ढूंढोगे किसमें, किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। अब बेटा मुझे बताओ 22 तक का डेटा तो यहाँ खत्म हो गया, 22 से लेके 42 तक सब कुछ काय में आएगा बेटा, इस वाली क्लास में आएगा। 34 कहां पर आएगा, इस वाली क्लास में आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, अपनी मीडियन क्लास हो गई। अब सुनो वैल्यूज रखते हैं। देखो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट वो आपकी एल हो जाएगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपका एफ हो जाएगा, जो इसकी मीडियन क्लास की पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको सी एफ में लेना है, और बेटा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको हाइट में लेना है। क्लियर हो गई बात, क्या क्या बोला। सबसे पहला काम क्या करना है, मीडियन क्लास निकाला। कैसे निकलता है, जो भी आपका एन आया उसका आधा कर दो, जो मिला उसे ढूंढो वो किस क्लास में लाए कर रहा है। 22 तक का डेटा यहाँ लाए कर रहा है, उसके बाद का 34 वो 42 तक के डेटा में लाए करेगा। तो ये अपनी क्या बन गई, मीडियन क्लास बन गई। इतनी बात समझ गए, कोई परेशानी नहीं। अब बेटा जो मीडियन क्लास मिल गई उसकी जो लोअर लिमिट है वो आपके फॉर्मूले का एल होगा, जो इन दोनों के बीच क्लास का इंटरवल के बीच का डिफरेंस है उसे क्लास हाइट लेना है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को एफ लेना है,
मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF लेना है। बस बेटा वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आना होगा तो आ जाएगा। तो मीडियन देखो, L बोलो कितना है 125, n/2 34, CF कितना था 22, H कितना था 20, F कितना था 20, है ना 20 चुप। तो 125 प्लस कितना आ गया 12, कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, मीडियन दिया गया हमारे को बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का 28.5, हमसे बोला जा रहा है x और y की वैल्यू निकालना है। तो मीडियन कितना है बेटा बताओ 28.5, और डेटा क्या है बेटा x और y की वैल्यू निकालना है। एनीवेज आप लोग अपना अच्छा करो, अगर बेटा जबरदस्ती टीचर्स कर रहे हैं तो वो जानेंगे, अपन तो अपना बेस्ट से बेस्ट करो। देखो फिर बेटा क्लास इंटरवल दिया गया है, यहाँ पे बेटा हमारे पास CI है, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे बेटा 0 से 10 तक का डेटा है, और बेटा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ पर x है 20, 50, y और 5। ये हमारा डेटा हो गया। अब देखो बेटा हमसे बोला जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन में अपना इसको क्लोज कर दे रहा हूं। देखो अब क्या करेंगे बेटा वो समझो, टोटल भी दिया हुआ था। अब देखो बेटा अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, देखो यहाँ पे CF लिख दो, ये 5 x + 5 x + 25 x + 40, ये आ जाएगा x + y + 40, ये आ जाएगा x + y + 45। ठीक है बेटा। अब बेटा एक चीज और हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, वो बेटा शायद n दिया हुआ है, क्या लिखा कैसे, टोटल ऐसे नीचे करके लिखा है, ठीक है। तो बेटा n दिया हुआ है 60, है ना, ये दिया हुआ है ना, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, आप क्या करोगे, क्या निकालोगे, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकलती है बताओ। सबसे पहले बेटा n/2 करके निकालते, अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल होता तो। क्वेश्चन में मीडियन पहले से दिया हुआ है 28.5, मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको 28.5 को क्लास इंटरवल में ढूंढना पड़ेगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बेटा, समझ पा रहे हो, यहाँ पर आएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, नाम दे देते हैं बेटा। ये बताओ फॉर्मूले में ये हमारा L हो जाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F हो जाएगी, इसकी प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो CF हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या दिया है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू h/f। लोअर लिमिट है 20, n/2 यानी 60/2 30, CF कितना हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ x + 5 ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस दोनों तरफ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी f कितनी हो जाएगी 20, और हाइट की जगह कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 काट दो, और मीडियन तो पहले से दे रखा है 28.5। 28.5 के लिए बेटा 20 को इधर भेजा तो -20 हो गया, 30 - x -5, और अपॉन में क्या आ गया 2, ये बचा कितना 8.5, 30 - x -5/2 इधर ले जाओ 70, 30 - x -5। अब बेटा ये जाएगा 17 = 25 - x, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, 25 - 17 कितना आ गया बेटा 8। क्या आप इतनी बात समझ गए, x आ गया कितना 8।
अब जब x आ गया है 8 तो आपको y निकालना है। अब y निकालने के लिए बेटा जरूरत पड़ेगी अपने को किसकी? देखो याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट डिजिट होती है बेटा, ये जो लास्ट नंबर निकल कर आता है, दिख रहा है? ये जो बेटा लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है वही हमारा n होती है, याद है? तो अब बेटा क्वेश्चन में n तो दिया हुआ है 60, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60। x प्लस वाई आ जाएगा 50, x आ गया कितना 8, y आ गया कितना, ये अपना आंसर। समझ गए बेटा? बोलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है?